हेलो फ्रेंड्स, टारगेट जीके जीएस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। फिजिक्स का ये दूसरा क्लास है। इससे पहले हमने पहला क्लास किया था, वो हमारे चैनल पे उपलब्ध है, अब चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। तो पिछले क्लास में हमने मात्रक की कुछ बेसिक्स बातें, फिजिक्स के सिलेबस, साइंस में क्या क्या पढ़ना है और कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस किए थे। और उसके बाद आज हम औसत चाल से शुरू करेंगे। औसत चाल क्या होता है, तो ये पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होती है, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा में कुल समय। और यहाँ से दो सब केसेस मैंने बनाया था, जो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं उसको। केस 1 जहाँ पे दूरी समान हो, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था। और इसका फॉर्मूला क्या आया था, तो एवरेज स्पीड, मतलब औसत चाल का फॉर्मूला आ गया था 2v1 v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। ये कितने के लिए, तो दो विभिन्न चालों के लिए। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया एग्जांपल के तौर पे, ये एक वस्तु है जिसका A से B जाने में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है और यही रास्ते को वापस आने में वो 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है। तो पूछेगा कि यात्रा में टोटल उसका एवरेज स्पीड कितना था, औसत चाल कितना होगा। तो हमको क्या निकालना है, तो इसको v1 मान लीजिए, इसको v2 मान लीजिए। तो 2 इंटू v1 इंटू v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। यहाँ से निकल जाएगा, कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू 10 इंटू 15 डिवाइड बाई 25। और यहाँ से हम इसको काट सकते हैं, 5 से 3, ये 5 से 5, इसको काट देंगे 2, तो 4 से 12, तो 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस फॉर्मूले का उपयोग हम यहाँ पे कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आंसर जो होगा कितना होगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। वीडियो सही आ रही है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ। ठीक है, तो ये केस 1 था। केस 1 हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग केस 2 को देखने वाले हैं। केस 2, जब समय समान हो, ठीक है, जब समय समान। तो जब समय समान होता है तो v एवरेज जो होता है, मतलब औसत स्पीड जो होती है, औसत चाल कितना होता है, जो भी विभिन्न चाल रहेगा उसको हम जोड़ते चले जाएंगे और जितने को जोड़ेंगे उससे डिवाइड करेंगे। दो के लिए ये हो जाएगा। अगर पूछे कि n स्पीड है तो v एवरेज जनरलाइज फॉर्मूला बनाना है तो क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जा रही है, अगर मान लेते हैं vn तक है तो डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ये सिंपल अर्थमेटिक का सूत्र हो जाता है। ठीक है, तो समय जब समान हो, क्वेश्चन में आपको बोलेगा समय समान है। पिछले क्वेश्चन जो हम डिस्कस किए एग्जांपल, वहां पे दिया हुआ था a से b जा रहा है, फिर b से a आ रहा है, मतलब सेम दूरी तय कर रहा है ना। तो इसलिए जब समय समान हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब पिछले केस जो हम लोग किए यहाँ पे अगर दो वस्तु है तो ये फॉर्मूला लगा रहे हैं हम लोग, दो चाल है तो विभिन्न चाल पर। अगर 3 रहा तो मान लेते हैं, तो क्या करेंगे, 3 है तो ट्रायंगल ऐसे बना लीजिए, सिंपल सा होता है। मान लीजिए v1 है, ये v2 है और ये v3 है। इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि आपको स्पेस मिले। तीन चालों के लिए, तो v1 v2 v3। तो क्या करना है, v एवरेज, इसको पूरा हम अलग पेज पे से लिख लेता हूं। जब दूरी समान हो, क्लियर है, जब दूरी समान हो तो पहला इसमें क्या हो जाएगा, ए नंबर, दो विभिन्न चालों के लिए। देखिए फिजिक्स जो है वो शांति से पढ़ने की चीज है। जितने अच्छे से आप फिजिक्स को समझेंगे वो उतना ही दिन तक आपका वफादार रहेगा। और फिजिक्स को अगर ऊपर से पढ़ते हैं तो वो आपका वफादार नहीं हो पाएगा, एग्जाम में गलती हो जाएगी।
तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसको जितने अच्छे समझ के पढ़िएगा उतने रटने वाली चीजें इसमें बहुत कम होती है, समझने वाली चीजें बहुत ज्यादा होती है। कुछ चीजें हैं जो याद करनी पड़ती है, अन्यथा अगर आपका फिजिक्स पे अच्छा सा पकड़ है तो आप उसका क्वेश्चन हमेशा बना देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा। तो दो विभिन्न चालों के लिए हम लोगों ने फॉर्मूला इसका निकाल चुका था। तो औसत होता है, एवरेज स्पीड कितना होता है 2v1 v2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा v1 प्लस v2। ये तो हो गया 2 के लिए। कितने के लिए है, ये हो जाएगा हमारा 2 के लिए। अगर यही हम बोले बी में कितने के लिए 3 के लिए, तो 3 के लिए हम ऐसे एक डायग्राम बना लेते हैं। ये मान लेते हैं इसका v1 है, ये v2 है। एग्जाम क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, ये खुद से कर रहे हैं ताकि समझ में आए। v2 है, ये v3। क्लियर। तो ऐसे डायग्राम क्यों बना लिए हम लोग ट्रायंगल, ताकि देखिए बहुत इजी होता है। इसका अगर v एवरेज निकालना है हमको, v एवरेज निकालना है, कलर चेंज कर लेते हैं, v एवरेज निकालना है तो याद रखिएगा 3 है, 3 चाल है तो 3 ले लेंगे। देखिए 2 चाल था तो 2 और 1 का तो होगा ही नहीं, तो 3 है तो 3। अब देखिए 3 है तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर, v1 v2 v3। क्लियर हो गया ये वाली। अब देखिए ये दो को मल्टीप्लाई कीजिए, v1 v2 v1 गुने v2 प्लस v2 गुने v3 v2 गुने v3 प्लस यहाँ पे लिखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए v3 v1। ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ से निकल के आ जाएगा। दिख रही है क्या ये कलर, एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, पूरे साफ साफ दिख रही है। ये होता है फॉर्मूला, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं तो ये याद रखिएगा। मैथ का भी क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाएगा। औसत चाल का जो क्वेश्चन होता है मैथ का, सिंपल इस फॉर्मूले से आप लगा सकते हैं 3 के लिए। एक और देख लेते हैं 4 के लिए क्या होगा। 4 के लिए, तो 4 के लिए हम ले लेते हैं, 4 के लिए यहाँ पे इधर देख लेते हैं। 4 के लिए 4 होते हैं, तो 4 में एक ऐसा बना लीजिए, एक रेक्टेंगल बना लीजिए। ऐसे फॉर्मूला लगाने में क्या होता है, सहूलियत मिलेगी। v2 v3 एंड v4। तो इसका v एवरेज निकालना है, तो 4 है तो 4। क्लियर हो गया। अब देखिए ऊपर में सबको गुना कीजिए, v1 v2 v3 v4। क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 3 का गुना करना है हमको। तो देखिए ये तीनों को गुना कीजिए, पहले इस तीनों को लीजिएगा, नीचे जोड़ दीजिए प्लस, फिर इस तीनों को फिर जोड़ दीजिए, फिर इस तीनों को फिर जोड़ दीजिए और फिर इस तीनों को। ठीक है, तो 4 यहाँ से आ जाएंगे तो उसको सम कर देंगे तो हो जाएगा। और 4 से ज्यादा एग्जाम में आज तक पूछे नहीं गए। ठीक है, किसी भी एग्जाम में एक मैथ में क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स की बात हम नहीं कर रहे हैं। मैं इतना जो आएगा 3 वाला या 4 वाला, ये मैथ में आते हैं। फिजिक्स में तो बस 2 ही काफी है। ये फॉर्मूला याद रखेंगे, 2v1 v2 डिवाइड बाई v1 प्लस v2। क्लियर हो गया। तो औसत चाल मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जब समय समान हो तो ये फॉर्मूला था हमारा। और यहाँ पे तो आपको पता है जितना भी रहे सबको जोड़ देना है, सिंपल अर्थमेटिक होता है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक क्लियर कर लिया। आगे देखते हैं। अब आगे चलते हुए इसी क्रम में हम लोग आगे एक और टर्मिनोलॉजी बताया हुआ है जिसको बोलते हैं त्वरण। दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, औसत चाल, यहाँ तक हमने देख लिया था। एक बचा हुआ है त्वरण। त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको डिनोट किससे करेंगे, तो ए से करेंगे। क्लियर हो गया। तो त्वरण होता क्या, तो देखिए दूरी में जो परिवर्तन हुआ वो क्या कहलाया, चाल कहलाया। ठीक है, तो ये दोनों का कैरेक्टरिस्टिक समान हो गया। क्लियर हो गया। विस्थापन में जब परिवर्तन हुआ तो उसको वेग बोल दिए। वेग में जब परिवर्तन होगा तो उसको हम त्वरण बोलेंगे। क्लियर है। दूरी में जब परिवर्तन हुआ तो चाल कहलाया। इसका मतलब क्या था, मीटर था। ये अदिश राशि थी, तो ये भी अदिश राशि। दूरी परिवर्तन हो गया, दर हो गया तो दर आ गया तो बटा में सेकेंड आ जाता है। क्लियर है। यहाँ पे देखिए विस्थापन, इसका मीटर होता है, इसमें परिवर्तन तो मीटर पर सेकेंड हो गया। इसका ऐसा ही मात्रक पूछे तो ये सदिश राशि, ये तीनों सदिश हो गया, ये दोनों इधर अदिश राशि है। क्लियर है। त्वरण क्या हो जाएगा, त्वरण का परिवर्तन सिंपल सा हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वेग में, शॉर्ट में लिखेंगे समझने के लिए, परिभाषा एग्जाम में नहीं पूछता है, यहाँ आपको समझ में आना चाहिए। वेग में परिवर्तन की दर को
त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, आपको यहाँ एक बात और बताया था पिछले वीडियो में, वो जाके देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। दूरी सदैव धनात्मक होती है और चाल जो होता है दूरी बटा में समय, मतलब दो धनात्मक का क्या होता है? अनुपात होता है। इसलिए चाल भी क्या हो जाएगा? सदैव धनात्मक हो जाएगा। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। इसलिए वेग क्या होता है? विस्थापन में परिवर्तन की दर। तो क्या हो गया? ये भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। अब त्वरण क्या हो गया? तो त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर, तो ये भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकता है। तो ये कैसा हो सकता है? ये भी धनात्मक हो सकता है, ये भी ऋणात्मक हो सकता है और ये भी शून्य हो सकता है। ये तीनों हो सकता है। दूसरा पास, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? यहाँ से सूत्र क्या होगा? तो सूत्र देख लेते हैं इसका फॉर्मूला हम। तो वेग में परिवर्तन की दर, तो वेग में परिवर्तन बोलने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लेते हैं कोई क्या है हमारा, एक पाथ है, इस पाथ से कोई एक वस्तु है जो यहाँ से चलना शुरू किया यू से, मतलब शुरू किया या तो रेस से हो सकता है या कुछ स्पीड से, सुबह 2 मीटर पर सेकेंड, 3 मीटर पर सेकेंड, या फिर जीरो विरामावस्था से किया तो ये जीरो हो जाएगा उस केस में। तो ये चलना शुरू किया, क्लियर है। और यहाँ पे जब पहुंचा वो, तो उसका बी था, बीच में क्या है उससे हमको मतलब नहीं। त्वरण जो होता है, ये जो त्वरण हो गया, वेग हो गया और स्थापन हो गया, ये अंतिम स्थिति होता है कि प्रारंभिक स्थिति क्या है और अंतिम स्थिति क्या है। बीच वाली स्थिति से इसको लेना देना नहीं होता है। तो मान लेते हैं हम कि u क्या है? यहाँ पे प्रारंभिक क्या है? चाल है। प्रारंभिक चाल बोले या वेग बोल सकते हैं हम। एक समान दिशा पे है तो दिशा समान हो गया यहाँ पे, तो वेग बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, ये क्या हो गया? ये हमारा अंतिम वेग हो गया, अंतिम वेग हो गया। क्लियर है? तो अब त्वरण क्या होता है? तो सिंपल सा बात है, हमने पढ़ लिया कि त्वरण जो होता है वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन कितना हुआ? सूचित किससे करेंगे? ए से। परिवर्तन मतलब बड़ा माइनस छोटा होगा ना, तो बड़ा मतलब बाद में कितना था और शुरू में कितना था, तो v माइनस यू, और दर है, दर मतलब बटे में समय। तो ये होता है फॉर्मूला त्वरण बराबर। क्या हो गया? त्वरण का फॉर्मूला होता है, तो त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा a इजकल टू v माइनस यू डिवाइड बाई t हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। एक फॉर्मूला मिल गया हमको, पता चल गया धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग को? तो आगे चलते हैं और देखते हैं कि इसका एसआई मात्रक क्या होगा, इसकी राशि कैसी है। राशि भी तो हमको पता है, लेकिन देख लेते हैं एक बार कि राशि इसकी क्या निकल के आती है। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। तो हमको फॉर्मूला मिला कि ए जो हो गया त्वरण उसका टू v माइनस यू डिवाइड बाई टी, ये फॉर्मूला हो गया। तो सबसे पहले हम इसका मात्रक निकालते हैं, एसआई मात्रक। कल हमने पढ़ा था कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला क्या है? v क्या होता है? v मतलब वेग है, अभी अंतिम वेग है, मतलब अंतिम वेग मतलब वेग ही तो है, और वेग का क्या लिखे थे हम लोग? मीटर, सॉरी, बटा में सेकेंड, और u भी क्या है? वेग है, तो मीटर बटा में सेकेंड, और डिवाइड बाई समय का क्या होता है? सेकेंड। क्लियर हो गया? तो अब यहाँ पे बकलोल वाला काम नहीं करना है, और मीटर पर सेकेंड माइनस मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या करना है? 0 बटा में सेकेंड बराबर 0। तो बोल लीजिए जा। त्वरण का तो ऐसा ही मात्रक होता ही नहीं, ऐसे नहीं होता। ये वाला क्या है हमारा? ये बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं निकालेंगे। क्यों? तो एक बात नोट में याद रखिए, दो मात्रक को जोड़ने या घटाने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। दो मात्रक को जोड़ने या घटाने पर उसमें कोई परिवर्तन, दो मात्रक को जोड़ने या घटाने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर हो गया? याद रखेंगे, ये बहुत बड़ी बात है। देखिए, जैसे बोल दिए कि हम मीटर है,
जैसे बोले कि एग्जाम्पल ले लेते हैं कि कहीं दिया हुआ है, मान लेते हैं केजी मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है, इसमें से घटा दीजिए थोड़ा केजी मीटर पर सेकेंड, तो ऐसे नहीं कर देंगे जीरो, ये गलत है, ये क्या है सरासर गलत है। जोड़ने घटाने पर और जोड़ने पर भी वैसे, जैसे मान लीजिए केजी पर मीटर है प्लस केजी पर मीटर, तो इसको जोड़ रहे हैं तो आंसर कितना आएगा केजी पर मीटर ही आएगा, ठीक है, जीरो नहीं आएगा। ये जो जीरो ले रहे हैं यहाँ पे जोड़ के 2 केजी पर मीटर सेकेंड नहीं हो जाएगा, 2 केजी पर मीटर, ये नहीं होगा, ये वाला गलत है। ये बातें आप याद रखेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जोड़ दिए, देख लीजिए जोड़ने और घटाने पर। हमने ये नहीं बोला कि गुना और भाग में फर्क नहीं पड़ता है, गुना और भाग में फर्क पड़ता है। मात्रक चैप्टर का बात है, इसलिए हमको हम बोले थे पहले वीडियो में कि मात्रक का बेसिक वहाँ पे इंट्रोडक्शन हम दिए थे और बोले थे ये जो ऐसा चैप्टर है वो हर एक चैप्टर के साथ चलता रहेगा और वो जहाँ पे जरूरी पड़ेगा थोड़े थोड़े चीजों को हम बताते चलेंगे। क्लियर है? पूरे मात्रक को एक साथ समअप करके पढ़ाना और फिर से उसको दोबारा पढ़ाना वो बड़ी बात हो जाती है। जहां पे जरूरी पड़ा वहां पे मैंने दिख दिया, आप लोग भी अपने नोट्स बनाएंगे तो वहां पे बादल बना के एकदम अच्छा सा उसको चिपका लेंगे इस बिंदु को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब यहाँ से निकल जाएगा हमको, तो त्वरण का क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए, तो ये नहीं होगा, तो यहाँ से हम सिंपल लिखेंगे v का मीटर पर सेकेंड माइनस u का मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई t का सेकेंड। क्लियर? तो ऊपर में क्या हो गया मीटर बटा में सेकेंड और नीचे में सेकेंड, तो यहाँ से आ गया मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर, या फिर लिख सकते हैं ms माइनस, ऐसे लिखे या ऐसे लिखे। क्लियर हो गया? ये सबको क्लियर है? ये सबको क्लियर होना चाहिए, एकदम बेसिक बात है। जैसे ही हम लोग मात्रक निकालती है, आपको पता है फार्मूला जब पता हो जाता है तो हम दो चीज निकाल सकते हैं, एक उसका मात्रक और दूसरा उसकी बीमा, ठीक है। तो मात्रक निकालिए और बीमा देखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, a बराबर v माइनस यू बटा में t। ऐसे अगर आप लोग निकाल के बेसिक से एक बार पढ़ लेंगे ना, हम मानते हैं 4 घंटा ज्यादा लगेगा, मानते हैं कि 4 घंटा इस पढ़ाई में 4-5 घंटे ज्यादा लेंगे, लेकिन समय तो आपके पास बहुत है ना। कितना लगेगा, एक फिजिक्स को पूरा पढ़ने में 30 से 35 घंटे लगेंगे। इस प्रकार से अगर पढ़ते हैं हम लोग काफी होता है, 10 घंटे पढ़े और फिर भूल जाए फिर उसी को पढ़ना, इससे अच्छा एक बार 30-35 घंटे में पढ़ ले और फिर उसको 2-3 घंटे में रिवीजन कर ले। अच्छा से जब नोट्स हो जाएगा तो उसमें जो चीज याद होते जा रहा है, जो याद नहीं हो रहा है उसको हाईलाइट करते चलिए, फिर ऑब्जेक्टिव लगाते चलिए। तो ये बेस्ट तरीका होता है साइंस को पढ़ने का। चलिए तो बीमा निकलते हैं, त्वरण की बीमा। क्लियर? ऐसा ही मात्रक तो मिल गया हमको, क्या होता है मीटर बटा में सेकेंड स्क्वायर, बटा में लिखेंगे सेकेंड स्क्वायर, ऊपर लाएंगे तो पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इसका बीमा कितना हो जाएगा, तो बीमा देखिए, मीटर मतलब लंबाई, लंबाई का l, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम का t माइनस में 2, इसका क्या हो जाएगा l, t है तो ऊपर जाएगा तो -2, ये हो जाएगा l t माइनस 2, ठीक है। तो ये बीमा हो गया, याद रखेंगे। तो त्वरण के बारे में 2-4 बात जान चुके हैं हम लोग, क्लियर है। अब आगे चलते हैं, त्वरण को समझ लिए। एक पॉइंट और याद रखिए नोट में, आपको हम बताएं कि त्वरण क्या हो सकता है, त्वरण शून्य हो सकता है। त्वरण का मतलब होता है एक्सेलरेटर, एक्सेलरेटर जानते हैं ना, मतलब गति को बढ़ाना, तो एक्सेलरेट करना, ठीक है। तो अगर त्वरण शून्य हो गया मतलब गाड़ी क्या हो रही है, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, मतलब आगे नहीं बढ़े, बोलते हैं एक्सेलरेटर दबाना, एक्सेलरेट नहीं हो रही है, मतलब कि जितना गति था, जितना उसका चाल था उतना ही। जैसे मान लीजिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रही है गाड़ी, उसमें त्वरण हम बढ़ा नहीं रहे, तो 12 हो जाएगा क्या, नहीं होगा। जब तक त्वरण नहीं देंगे स्पीड नहीं बढ़ेगा, तो वो 10 ही रहेगा। तो इसको अगर त्वरण शून्य है तो इसको हम दूसरे भाषा में क्या बोल सकते हैं, अगर त्वरण शून्य है तो इसको दूसरे भाषा में बोल सकते हैं एक समान गति। क्या बोल सकते हैं, एक समान गति। जो भी वस्तु है वो कैसी गति कर रही है, एक समान गति कर रही है। क्लियर हो गया? तो जो भी वस्तु है वो एक समान गति कर रही है। पहला नंबर पॉइंट याद हो गया आपको। दूसरा, त्वरण अगर ऋणात्मक हो गया तो, निगेटिव हो गया तो, इस केस में क्या होगा, त्वरण तो शून्य हो गया तो बोल दिए उसको एक समान गति, लेकिन अगर त्वरण ऋणात्मक हो गया तो क्या हो जाएगा, देखिए त्वरण अगर ऋणात्मक हो जाता है मतलब क्या, जैसे मान लीजिए आप गाड़ी बहुत स्पीड में चला रहे हैं, बहुत स्पीड में गाड़ी चला रहे हैं, मान लीजिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार चला रहे हैं, सामने से कोई ब्रेकर आ गया, आप क्या करेंगे, ब्रेक मारेंगे। तो ब्रेक मारे तो आप किस पे लगाम लगाए,
त्वरण पे लगाम लगाए, त्वरण को आप कम किए। जैसे ही त्वरण को कम करेंगे गाड़ी का स्पीड धीरे धीरे क्या होगा, घटने लगेगा और घटते घटते अचानक से जीरो तो नहीं होगा ना, कुछ सेकेंड के बाद जीरो होती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम लोग ऋणात्मक त्वरण जो आता है इसको हम बोलते हैं मंदन। क्या बोलते हैं, मंदन। अगर कोई पूछे कि मंदन क्या होता है तो सिंपल सा उसको एक बात बता दीजिएगा कि ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। क्लियर हो गया, मतलब समझ में आ गया होगा। चलिए, तो यहाँ तक की बातें समझ में आई, आगे देखते हैं। तो गति के जितने भी दूरी वगैरह चार्ज सब हमने देख लिया। अब गति के समीकरण को देखते हैं, क्या क्या समीकरण होते हैं, उससे क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं। इसके क्वेश्चन का पीडीएफ, क्वेश्चन का जो है पीडीएफ फॉर्म में उसका डिस्कशन हम करेंगे सामने। अभी आप ये देख लीजिए, आगे चलते हैं। तो ये शून्य हो गया तो एक समान गति है, ऋणात्मक त्वरण। चलिए अब देखते हैं गति के समीकरण, पेन चेंज कर लेते हैं। गति के समीकरण। अब देखिए सारे जो टर्मिनोलॉजी थी उसको बिना जाने, बिना दूरी समझे, बिना विस्थापन समझे, चाल, वेग और त्वरण को समझे हुए गति के समीकरण को रख लेने से कभी न्यूमेरिकल एग्जाम में आते हैं तो बन नहीं पाते, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। ठीक है, तो एक बेसिक चीज था उसको आप समझ लिए। तो आप देखिए गति के समीकरण, तो प्रथम क्या होता है, तो प्रथम जो निकलता है वो त्वरण के फॉर्मूला से बनता है। और याद रखिएगा ये सारे जो समीकरण आते हैं वो एक समान त्वरण के लिए आते हैं, एक समान त्वरण के लिए। ये जानना आपको जरूरी नहीं है, ये 11th में पढ़ना है, लेकिन आप याद जान लीजिएगा, ऐसे एग्जाम में तो पूछती नहीं है। लेकिन जो सारे जो समीकरण लिखा गया है उसमें त्वरण क्या होता है, एक समान। त्वरण ज्यादा बढ़ता करता नहीं। चलिए देखते हैं, जैसे एक समान त्वरण के लिए होता है, पहला जो हो गया ए बराबर वी माइनस यू बटा में टी। क्लियर है, इसको देखिए मल्टीप्लाई कीजिए यहाँ से, तो क्रॉस, तो ए टी बराबर वी माइनस यू। तो यहाँ से बना आपका, ये एग्जाम में फॉर्मूला भी कितने बार पूछ लिया जाता है, त्वरण का सही फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, तो v माइनस यू होता है। और याद रखिएगा यहाँ पे v क्या है, तो v जो है वो अंतिम वेग या स्लैश चाल, और u क्या है यहाँ पे, प्रारंभिक वेग या चाल जो भी है। t क्या है, समय है। ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, त्वरण है। आगे हम फॉर्मूला देंगे उसमें s क्या हो जाएगा, s तय की गई दूरी हो जाएगा, तय की गई दूरी ले लेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ टर्मिनोलॉजी है जो यूज होने वाला है। चलिए अब देखते हैं, तो यहाँ से हो गया, इसको इधर लाइए तो यहाँ से फॉर्मूला निकलता है b बराबर u प्लस टी, और इसको बोलते हैं गति का प्रथम समीकरण। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि गति के प्रथम समीकरण क्या होते हैं, तो v बराबर u प्लस ए टी। कहाँ से आया, तो यहीं से आती है। दूसरी कौन सी होती है, दूसरी देखिए, दूसरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ। ये सब डिराइवेशन से आता है जो आपको पढ़ना नहीं है। अब यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि s क्या होता है, तो s तय की गई दूरी। ठीक है, जैसे आपको पूछ दिया कि त्वरण पूछा, या फिर इसमें से कोई तीन दे दिया, ये चार है तो एक कोई पूछ दिया, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी पूछ रहा है और यहाँ पे कुछ चीजें दिया हुआ है तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब इस पे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये तीसरा जो सूत्र होता है उसको बोलते हैं वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे ये सब क्या क्या है वो अवसर साइड में हम लिख दिए हैं, वो याद रखिए। ये तीन मेन फॉर्मूले होते हैं, प्रथम समीकरण, द्वितीय समीकरण, अरे होता है हमारा तीसरा समीकरण। तो ये गति के तीन समीकरण होते हैं। एक और फॉर्मूला होता है जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस आते रहते हैं, उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि वो कौन सा फॉर्मूला। क्वेश्चन ये होता है कि किसी वस्तु द्वारा टीवे सेकेंड में, या फिर बोले किसी वस्तु द्वारा nवे सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं, अगले पेज पे लेते हैं। क्या आता है क्वेश्चन, जैसे देख लीजिए, किसी वस्तु द्वारा टीवे, या फिर इसी को एनवे भी बोला जाता है एग्जाम में, एनवे या टीवे जो भी बोले, वे
सेकेंड में तय की गई दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो ऐसा अगर क्वेश्चन आता है जिसका एक फॉर्मूला होता है कि t सेकंड में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, इसका फॉर्मूला होता है st, मतलब t सेकंड में। st मतलब क्या है, ये दूरी है t सेकंड में तय की गई दूरी जो आपसे पूछ रहा है। ये कितना होता है, u मतलब प्रारंभिक वेग बटा में त्वरण बाई 2 इंटू 2t माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसी वस्तु द्वारा t सेकंड में तय की गई दूरी। इसका एग्जांपल हम लिख लेते हैं। दिख रहा होगा, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई वस्तु विरामावस्था, इसको रेस्ट बोलते हैं, से चलकर विरामावस्था से चलकर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण के साथ यहाँ पे चेंज कर देते, थोड़ा सा वैल्यू अच्छा लेते हैं जिससे क्या होगा, अच्छा रहेगा बनाने में। 10 नहीं लेते हैं, 4 लेते हैं, 4 मीटर पर सेकंड के साथ 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, 10 सेकंड में कितनी दूरी तय। लिख के क्वेश्चन जो बताने में वो दिक्कत होता है, तो हम पीडीएफ ले लेंगे इसका, एक शाम में डिस्कशन कर लेंगे उसको। पहले यहाँ थ्योरी पार्ट जो है वो क्लियर कर लेते हैं हम लोग, इसको बनाना है। वैसे ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन दिए हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो वो प्रॉपर भाषा में अरेंज होता है। यहाँ पे भाषा उससे थोड़ा गलत हो गया तो माफ कर दीजिएगा, बस हम आपको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस फॉर्मूले का उपयोग कैसे करेंगे। चलिए, तो देखिए कोई वस्तु 4 मीटर पर सेकेंड है, तो ये यहाँ पे क्या दे रहा है, ये दे रहा है। कैसे पहचानेंगे अगर नहीं दिया हुआ है त्वरण वगैरह, तो आपको देखिए एसआई मात्रा किसी का देख के आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी राशि है। क्यों, ये देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का हो गया। आपको क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं है, वैल्यू देख लिए ना। फिजिक्स में यही होता है कि अगर समझ जाते हैं तो आप वैल्यू देख लिए, उसका मात्रक देख लिए बगल में क्या है, उससे आप समझ जाएंगे कि वो कौन सी चीज दे रहा है। क्लियर है, टी कितना दिया हुआ, 10 सेकेंड, 10वें सेकेंड में ना, 10वें सेकेंड में बोल रहा है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे चेंज कर लेते हैं, 10वें सेकंड में, 10वें ऐसे दिखाएगा। ठीक है, 10 सेकंड दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला हमें देखा है st बराबर u प्लस ये बाई 2 इंटू 2t माइनस 1 तक। चेंज कर लें, क्लियर है। तो पूछ रहा है तो u का मान क्या हो गया, तो u का मान देखिए विरामावस्था बोल रहा है ना, तो विरामावस्था मतलब u का मान 0, रेस्ट से चल रहा है। तो u है क्या, तो u जो है वो प्रारंभिक वेग है, तो विरामावस्था से जब चल रहा है तो u कितना हो जाएगा, 0। तो 0 प्लस ए का मान कितना है, 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 कैवे सेकेंड, तो 10वें सेकेंड माइनस क्या, तो 1। क्लियर, नीचे दिख रही है क्या, चलिए नीचे विजुअल है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 2 इंटू 90, 10 दूना 20, 1 हटा देंगे तो 9। तो यहाँ से आंसर निकल के आपका जाएगा 38। किस में आएगा, क्योंकि हम मीटर पर सेकंड में लिए थे, यहाँ पे देख लीजिए मीटर पर सेकंड में, तो आंसर भी आएगा मीटर। ये हो गया हमारा आंसर, तो याद रखिएगा। क्लियर है, ऐसे बनते हैं तो गति के समीकरण से जिससे क्वेश्चन बनते हैं। एक आध क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं।
का विरामावस्था से चलकर 10 सेकेंड में 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की त्वरण से कितनी दूरी तय करें। क्लियर हो गया? वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, तो देखना है पहले। देखिए फिजिक्स क्वेश्चन बनाने का सिंपल, क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं, जिनको आता होगा उनके लिए बहुत आसान है, लेकिन बस हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पूछ क्या रहा है। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चन जब बनाइएगा, हम एकदम थोड़ा 2 मिनट ज्यादा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिक्स का जब क्वेश्चन पूछे तो सबसे पहला चीज देखना है कि हमको पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी तय, मतलब तय की गई दूरी पूछ रहा है। पहला पॉइंट तो आपको ये देखना है फिजिक्स में, कुछ अननेसेसरी डाटा से बचने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको ये देखना है पूछ क्या रहा है हमसे। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे, तय की गई दूरी। तो हमको पता है एस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है हमसे, एस पूछ रहा है। अब एस के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एस के लिए फॉर्मूला आपको पता होता है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। एक फॉर्मूला आपके पास ये है, दूसरा फॉर्मूला ये एक है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ये 2 फॉर्मूले है इस निकालने के लिए। अब हमको देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। क्वेश्चन में हमारे को क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये क्या हो सकता है, तो ये त्वरण हो सकता है। ये कितना दिया हुआ है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। विरामावस्था मतलब u का मान कितना दिया हुआ है, 0 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कुछ दिया हुआ है क्या, देखिए सेकेंड, 10 सेकेंड दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 10 सेकेंड। क्लियर हो गया। तो ये 3 चीज हमको दिया हुआ है। ये कौन से फॉर्मूले में आ रहा है, देख लीजिए, इस वाले में आ रहा है। इस वाले का प्रयोग करेंगे, इस वाले का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एस बराबर u का मान कितना है, 0। तो 0 में p से गुना करेंगे तो 0 प्लस हाफ, ठीक है, इंटू a का मान 5, t का मान कितना दिया हुआ है, 10 का क्या है वर्ग। तो यहाँ से कितना निकलेगा, 1/2 गुने 5 गुने 100। 100 को काटेंगे 2 से तो 50, तो 5 गुने 50 कितना हो जाएगा, 250 मीटर। ठीक है, 250 मीटर, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना तक ही। थैंक यू।